हेलो, जय हिंद। और आज कक्षा 5 पाठ 4 हम भी सीखें। तो हम लोग देखते हैं क्या है पाठ में। जैसे कि कविता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुणों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। बहुत ही प्यारी कविता है। और कविता किसने लिखी है तो आप ये कवि का नाम देख सकते हैं, गोपाल कृष्ण कौल। गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा यह कविता लिखी गई है। आगे इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं इसके। तो पहले आते हैं कुछ शब्दार्थ। तो इनको हमने नीचे बनाया है, जैसे हित का भलाई, ये नीचे आपको मिल जाएंगे। आगे ये प्रश्न है, इनको भी हमने आगे हल किया हुआ है। तो हम देखते हैं पहले शब्दार्थों को। तो आपके सामने निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो पहला है हित। हित के सामने लिख देंगे हम भलाई। त्यागी के सामने त्याग करने वाला। पथिक के सामने यात्री। और माया के सामने मोह या स्नेह। इन शब्दों को हम लिख देंगे। अब नीचे कुछ और हैं। तो आपके जैसा कि तरु का पेड़, वाणी का बोली या भाषा, खुशबू का सुगंध, पिछड़ा का उन्नति में पीछे रहने वाला कहलाता पिछड़ा। और आगे लिखा है अनपढ़, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहते हैं अनपढ़। तो एक शब्द में उत्तर भी हो गया, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़। उन्नति में जो पीछे रह गया हो या पीछे रहने वाला पिछड़ा कहलाता है। तो आपके सामने इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न। तो इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला भी प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 के सामने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का नंबर का प्रश्न है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसका उत्तर बनेगा, अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। खा नंबर का प्रश्न है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमने जो बनाया है, धरती से हमें अन्न, फल, जल तथा रहने का स्थान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ हमें तेज धूप में छाया देकर हमारी सेवा करते हैं। पेड़ मतलब तेज धूप में छाया देकर हमारी सेवा करते हैं। आगे घ नंबर का प्रश्न है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो उत्तर है, पिछड़े व्यक्तियों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना हमारा कर्तव्य है। तो पिछड़े व्यक्तियों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना हमारा कर्तव्य है। आगे आपके सामने इंगा प्रश्न है, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। तो उत्तर होगा, हम देश को अपना ज्ञान और मेहनत देना चाहते हैं ताकि देश का विकास हो सके। तो ये इंगा का जवाब हो जाएगा आपका। और आगे 4 नंबर प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, देश हमें देता है सब कुछ, मैं कवि का सब कुछ से क्या आशा है लिखिए।
तो इसका आंसर होगा कि सब कुछ से कवि का आशय जीवन जीने, सॉरी यहाँ पर टाइप करते समय पेन बना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जीने, जीने। तो जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं देने से है। सब कुछ से कवि का आशय जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं देने से है। क्या है कि देश ही हमें रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ देता है, तो जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं देता है। तो आपके ये सभी प्रश्न इस प्रकार पूर्ण होते हैं। आगे आप देखिए किताब में प्रश्न क्रमांक 3 पर कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा है। तो जैसा कि हम लोग उन्हीं को देख लेते हैं जो किताब में बने हुए हैं। तो आप रिक्त स्थानों को इस प्रकार से देख सकते हैं कि सूर्य से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य से क्या प्राप्त होता है? रोशनी, तो इसमें रोशनी सही हो जाएगा। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये सही हो जाएगा। ग नंबर हवा से हमें प्राप्त होता है, तो हवा से जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं हवा से, तो उसी से हमें जीवन प्राप्त होता है। दीपक से हमें प्राप्त होता है, तो दीपक से उजाला प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार इनको इस खाली स्थान में भर देंगे। और आगे भी यही टाइप किया हुआ है, तो ये आप इस प्रकार देख भी सकते हैं कि सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है, पेड़ों से हमें फल, हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है, दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। यह वही खाली स्थान है। आगे आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको पूरा करना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 पर आप जब किताब में देखेंगे उन्हीं खाली स्थान के नीचे, तो कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। पहली पंक्ति वहाँ पर लिखी हुई है, औरों का भी हित हो जिसमें, तो यह हमको लिखना है वहाँ पर, हम ऐसा कुछ करना सीखें, यह हम वहाँ पर भर देंगे। आगे आप जब दूसरे पेज पर देखेंगे तो आपके सामने खा नंबर का जवाब है, पंक्ति लिखी है, हम मेहनत के दीप जलाकर, तो आप वहाँ पर नीचे लिख देंगे नया उजाला करना सीखें। और ग नंबर की पंक्ति लिखी होगी, देश हमें देता है सब कुछ, तो हम वहाँ लिख देंगे हम भी तो कुछ करना सीखें। तो आपके सामने ये पंक्ति पूरी इस प्रकार हो जाएंगी। आप इनको देख सकते हैं, ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो आप पूरी कर लेंगे। पहली में लिखेंगे हम ऐसा कुछ करना सीखें, दूसरे में नया उजाला करना सीखें, तीसरे में हम भी तो कुछ देना सीखें। आगे आपके सामने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके भाषा अध्ययन में आए हुए हैं। ये कुछ शब्द, इनको शुद्ध पढ़ना है, जैसे मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़, पिछड़ा, और उन्हें वाक्य बनाने हैं। तो हमने वाक्य भी बनाए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको कि वाक्य किस प्रकार बनेंगे। जैसे कि मिट्टी में पौधे उगते हैं। दूसरा, वाणी, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। पथिक सड़क पर चल रहा है। रोशनी, सूरज से हमें रोशनी मिलती है। तो आप इस प्रकार से इन वाक्यों को बना लेंगे। और अलग प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि मिट्टी में बच्चा खेल रहा है, तो आप अपने मन से भी इनको बना सकते हैं। कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। आगे अनपढ़, तो हमें किसी को अनपढ़ नहीं रहने देना चाहिए। पिछड़ा क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। तो आपके ये शब्द और वाक्य बन गए। आगे आपके सामने ये कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें अलग करना है जो इनमें से पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इन पर्यायवाची शब्द को। तो इनमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, तो एक शब्द इनमें गलत है, उस पर गोला लगाइए। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे उसे? जैसे तरु का वृक्ष होता है, पादप होता है, लेकिन लता नहीं होता, तो हमने लता पर पहले ही घेरा लगा लिया है। और पेड़ भी उसका पर्यायवाची होता है, लता कहलाती है बेल का पर्यायवाची है। जैसे कि
जो पतला पतला पेड़ के सहारे लिपट कर चढ़ जाता है। धरती का पर्यायवाची जमीन होगा और पृथ्वी होगा, ये गलत टिक लग गया। और धरा होगा लेकिन भूधर नहीं होगा। भूधर क्या होता है? भूधर कहलाता है पर्वत। तो यहाँ पर इस पर हम लोग घेरा कर देंगे, इस पर घेरा नहीं करेंगे, ये गलत लगा हुआ है। आगे का नंबर है हवा। हवा का पर्यायवाची वायुयान नहीं होता, वायुयान होता है हवाई जहाज का, तो ये पहला ही गलत है। और पवन, समीर, वायु ये सभी हवा के पर्यायवाची होते हैं। फूल के पर्यायवाची पुष्प होता है, कुसुम होता है, लेकिन फल नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं कि फूल अलग है और फल अलग चीज़ है, तो इसमें फल पर घेरा कर देंगे। और पोहप, पोहप को याद रखना कि ये फूल का पर्यायवाची है। सूरज के दिनपति होगा, भास्कर होगा, लेकिन रजनीपति नहीं होगा, रजनीपति कहलाता है चंद्रमा, तो हम लोग रजनीपति पर घेरा कर देंगे। और दिन का सूर्य का पर्यायवाची है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले में लता सही होगा, दूसरे में भूधर, तीसरे में वायुयान, चौथे में फल और पांचवें में रजनीपति। आप इनको अलग कर लेंगे, यह इनके पर्यायवाची नहीं है। आगे ये कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध करना है। जैसे कि देश हमें कुछ सीखना है देना, नया जीवन हवा देती है, तो इनको सही हमने नीचे बनाया हुआ है, तो इनको देखते हैं। जैसे कि पहला ही वाक्य लिखा है कि देश को हमें कुछ सीखना है देना, तो इसका सही होगा हमें देश को कुछ देना सीखना है। और दूसरा है नया जीवन हवा देती है, तो इसका सही वाक्य होगा हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। आपके सामने तीसरा वाक्य लिखा है कि धरती पर होती है खेती, तो हम लोग इसका राइट आंसर होगा धरती पर खेती होती है, यह शुद्ध वाक्य बन जाएगा। अगला है पेड़ देता है छाया, तो हम इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे पेड़ छाया देता है। आपका इस प्रकार ये सभी शुद्ध वाक्य बन जाएंगे। आगे आपके सामने कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, उन्हें अलग करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द अलग लिखिए, तो हम लोग इसमें अलग देखते हैं। नया जीवन में नया विशेषण होगा, जलती दोपहरी में जलती विशेषण होगा, खुशबूदार फूल में खुशबूदार, और नए फल में नए, अनपढ़ बालक में अनपढ़, और प्यासी मिट्टी में प्यासी होगा विशेषण, और नया उजाला में नया विशेषण, और त्यागी तरु में त्यागी। आप जैसा कि जानते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यह नीचे हमने अलग भी किए हैं, और हमने नीचे लाल से इनको अंडरलाइन भी कर दिया है, तो आप इनको इस प्रकार छांट सकते हैं। और ये आपके विशेषण अलग हैं, जैसे कि उत्तर में हो जाएगा नया, जलती, खुशबूदार, नए, अनपढ़, प्यासी, नया और त्यागी, ये विशेषण शब्द अलग कर रखे हैं। आगे आपके सामने कुछ विलोम शब्द आए हैं, तो प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे जब आप किताब में, तो उसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आप जैसे कि अहित के सामने लिख देंगे हित के सामने लिख देंगे अहित, प्रकाश के सामने अंधकार, और प्रारंभ का विलोम होगा अंत, तो हित का अहित, प्रकाश का अंधकार और प्रारंभ का अंत विलोम शब्द बन जाएगा। आगे सुगंध यानी अच्छी खुशबू, तो इसका दुर्गंध बन जाएगा। जीवन का विलोम मृत्यु, और नया का विलोम पुराना हो जाएगा। तो आप इसको प्रारंभ में शुरू होता है, अंत में खत्म होता है या समाप्त होता है। आगे आप लोग जब प्रश्न क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे तो आपको दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोगों ने जो रेखांकित शब्द हैं उनको थोड़ी गहरे काले रंग में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पथिक का हमें दूसरा वाक्य बनाना है बहुवचन बनाकर। तो इसमें देखो हमने पथिक का बना दिया, पथिकों को भोजन दो, तो पथिक का बहुवचन पथिकों हो गया। आगे यह किताब में बना हुआ है, आगे हम लोग
और देखते हैं और वाक्य किस प्रकार से बनेंगे कि इसमें लिखा है राम खेत में पानी देता है, तो इसमें खेत अंडरलाइन होगा, तो हम लोग इसका वाक्य बनाएंगे राम खेतों में पानी देता है, तो खेत का खेतों हो जाएगा। पेड़ की छाया शीतल होती है, तो इसमें पेड़ अंडरलाइन होगा, तो आप बना देंगे पेड़ों की छाया शीतल होती है। तो आप इसको इस प्रकार से बना लेंगे। खा का आगे गा नंबर प्रश्न है, वो सॉरी वाक्य है फूल पर तितली बैठी है, तो आप इसको फूल होगा अंडरलाइन और तितली, तो फूलों पर तितलियां बैठी हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत से फूल होंगे तो बहुत सी तितलियां भी होंगी, तो फूलों पर तितलियां और बैठी की जगह यहाँ बिंदी रख देंगे तो बैठी हैं, इस प्रकार भी सही हो जाएगा। फिर है फल को खराब होने से बचाना चाहिए, तो फल को अंडरलाइन किया हुआ होगा, तो हम लोग इसमें भर देंगे फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। आगे आप इंगा वाले पर पहुंचेंगे। इंगा वाला वाक्य है त्यागी तरु, इसमें तरु अंडरलाइन है, से कुछ सीख लेना चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा बहुवचन बना के त्यागी तरुओं, तरु का तरुओं हो जाएगा, त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। और 4 नंबर है अनपढ़, इसमें अनपढ़ अंडरलाइन है, तो हम देखेंगे अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, तो इसका वाक्य अनपढ़ का अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। तो इस प्रकार आपके ये सभी वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से बनने हैं, तो आप इनको बड़ी आसानी से बना लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके या थोड़ा रुकाकर इसको आप सही तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम आगे से उनकी 8 ग्रेड पुस्तक भरवाने के वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपको वह 8 ग्रेड के प्रश्न के उत्तर भी आगे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप विक्टरी एजुकेशन क्लास को प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।